ये दृश्य जो देख रहे हैं जनेठा मेला का दृश्य है। ये मेला वर्ष में एक बार लगता है। एक ही दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व शुरू हुआ ये मेला आज भी चल रहा है, पूरी परंपरा के अनुसार चल रहा है। वैसे ही दुकानें लगती हैं जिस तरह पूर्व में लगती रही हैं, लेकिन इसका अब क्षेत्र छोटा हो चुका है, जिसकी वजह रही बढ़ती हुई आबादी बढ़ती चली गई और क्षेत्रफल इस मेले का छोटा होता चला गया। अब काफी छोटे क्षेत्र में लगता है, पहले काफी व्यापक था। यहाँ पतंगबाजी भी होती है और लोग पूजा अर्चना करने यहाँ पहुंचते हैं। ये पेड़ भी काफी प्राचीन है, इस पेड़ की पूजा होती है। बगल में मंदिर है, इस मंदिर में प्राचीन मूर्तियां हैं, एक ही परिवार की है, सभी मुड़कटी हैं। एक पांचों मूर्तियों में एक मूर्ति बड़ी है, 4 छोटी हैं। पूर्व में बताया जाता है जब मिली थी ये मूर्तियां, प्रकट हुई थी, काफी छोटी थी। जिसके बाद फिर धीरे धीरे ये मूर्तियां अपने आप बड़ी होती रहीं। इनको स्थापित करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये मूर्तियां बड़ी हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं यहाँ की एक और खासियत। सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर जो 2 नदियों का संगम होता है, जमुनिया और रेड नदी। ये देखिए महिलाएं दीप बना रही हैं यहाँ पर, इसको अभी दीपदान करेंगी नदी में। हाँ, तो आपको बता दें कि ये जमुनिया था और जमुनिया नदी था, पहले जमुनिया नाला हो गया। सामने से जमुनिया नाला, ये बाईं तरफ से जो आ रहा है, इस पे पुल बना है, इस पे लोग चल के आ रहे हैं। ये रेड नदी का पुल है। बहुत ही चमत्कारी संगम यहाँ पर माना जाता है। मूर्तियां भी बहुत चमत्कारी हैं, आस्था भी बहुत ही विशेष तरीके की रही है। लोगों की क्या आस्था रही इस बारे में अभी आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। पूर्व प्रधान के सुपुत्र बताएंगे और के साथ यादव जी रहेंगे, जो दोनों लोग मिलकर के मेला संचालन करते हैं। प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, इसकी खूबी क्या है इस बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। आपको मुड़कटी मूर्तियों के भी दर्शन कराते हैं। इन 5 मूर्तियों के अलावा एक छठी मूर्ति जो पूर्ण रूप में है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। ये मंदिर परिसर में है, काफी भीड़ है, काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है। खचाखच मंदिर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। संगम पर और मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ यहाँ के ग्रामीण जब यहाँ पर अपनी मुराद के रूप में कोई आयोजन होता था तो बर्तन मांग करते थे, तो बर्तन प्रकट होते थे। अब ऐसा नहीं है, काफी समय पहले ये चीज समाप्त हो चुकी। ये बात बहुत ही विचित्र है। आज के युग में इसको कोई नहीं मानता। आधुनिक युग में इन बातों पर कोई विश्वास जल्दी नहीं करता, लेकिन प्राचीन लोगों की आस्था है। या प्रांगण मंदिर का देख रहे हैं, इसके अंदर अभी आपको मूर्ति भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम, दूसरे छोर से हम जाकर के आपको मूर्तियां दिखाते हैं। यहाँ पर कौन सी मूर्तियां हैं, कैसी हैं। एक परिवार की मूर्ति जो उसमें एक मुखिया है, ये बड़ी मूर्ति है मुड़कटी। बाद में 4 छोटी मूर्तियां यहीं पर हैं और एक संपूर्ण मूर्ति है। शिवलिंग है यहाँ पर शंकर भगवान का। ये देख रहे हैं पूरा परिवार, जो 4 छोटी वाली मूर्तियां मुड़कटी पहले बताते हैं बहुत ही छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों जो मेला आयोजक हैं, दोनों लोगों से बात करके आपको पूरी बात का वर्णन सुनवाते हैं। जनेठा मेला पहुंचे हैं। जनेठा मेला विकास भवन रोड पर आगे कोठी डी में पड़ता है। ये बहुत ही प्राचीन मेला है। यहाँ की मूली और सिंघाड़े की गूदी बहुत ही मशहूर है दूर दूर तक। लेकिन यहाँ का महत्व क्या है, जो वार्षिक मेला है, इस वार्षिक मेले का महत्व क्या है। मेले के महत्व के साथ साथ आपको हम ये भी बताते हैं कि यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, 5 मूर्तियाँ हैं, सभी मुड़कटी मूर्तियाँ हैं, जो प्राचीन समय में यहाँ पर प्रकट हुई थी। और उसके बाद जो उस समय जब प्रकट हुई तो बहुत ही छोटे स्वरूप में थी। धीरे धीरे इनका अपना आप आकार बढ़ा तो पूरे क्षेत्र में चर्चा फैली। चर्चा फैलने के बाद लोगों की इसमें आस्था हो गई। और मैं पूरी जानकारी विस्तार से करते हैं। यहाँ के शेर बहादुर यादव जी हमारे साथ हैं, तो स्वागत है आपका कथनी करनी पर। शेर बहादुर, पूरी महिमा बताइए, क्या है, कैसे, क्या है मंदिर का। और बाबा जी का मेला तो बहुत हमारे लोगों के बहुत वर्षों से चला आ रहा है। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी सब लोग लगवाते थे, उसी आधार पे हम भी लोग लगवा रहे हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग परिक्रमा लेके आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और बड़ी मानता होती है। कोई कथा करता है, कोई मुंडन होता है। यहाँ बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मुंडन कराने के लिए यहाँ। और ये बाबा जी की आस्था है, यहाँ लोग सैकड़ों हजारों में भीड़ होती है। और मेले में ये संगम समझिए, जमुनिया नाला और नदी का संगम है। यहाँ लोग नहाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा हो या और जैसे नक्षत्र है, ग्रहण व्रहण पड़ते तब लोग नहाने आते हैं। शुक्र सोमवार भी आते हैं लोग नहाने, जल चढ़ाने। तो इस तरह से इनकी महिमा बनी हुई है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे वहाँ पर वो जमुनिया बताते हैं कि आप बता रहे थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है जमुनिया उधर किनारे किनारे बह जाता है। कोई जब पर्व पड़ता है या कोई स्नान पड़ता है या कार्तिक पूर्णिमा हो या गंगा स्नान हो, तो जमुनिया का पानी जो है वो किनारे किनारे बहेगा और ये नदी का पानी बीच में बहेगा, रेड नदी। और हाँ, और अगर जब कोई तीर्थ नहीं होगा तो पूरा जमुनिया का पानी पूरा नदी में फैल के बहता है। जब कोई गंगा स्नान हो या कोई तीर्थ होता है तो पानी जमुनिया का गंदा पानी किनारे किनारे बहता है। यहाँ का चमत्कार है, ये चमत्कार है।
और जो यहाँ पर 5 मूर्तियाँ हैं जो और छठी मूर्ति हाँ, भी 5 मूर्तियाँ हैं। 5 मूर्तियाँ, एक बड़ी मूर्ति है, 4 छोटी मूर्तियाँ हैं। उनके पांचों के जो है सर कटे हुए हैं। ये एक परिवार की मूर्ति मानी एक है। परिवार की मूर्ति एक पत्थर पे है, वो कभी स्थापित नहीं हुई। वो नीचे से पत्थर, काला पत्थर है, उसी में जमी है और उसी से वो धीरे धीरे निकल के अब बड़ी हो गई। न पहले बता रहे हैं बहुत छोटी मूर्ति थी, अब धीरे धीरे करके उनको जब पाट के लोग बराबर किए कि चौतरा बना दें तो और ऊपर निकली, फिर चौतरा बना और ऊपर निकली। तो अब जब मंदिर उनका बनाया गया तो वो पूरे अपने रूप में है, पूरी अब बड़ी है, इतनी बड़ी, करीब 4-5 फीट की। और छठी मूर्ति कौन सी है? और छठी शंकर जी की लाट है। और एक छठी मूर्ति जो है पत्थर जो बनाया गया उसमें जो जमी है वो पूरे अपने शरीर से है, उसका मूड नहीं कटा है। गर्भीनाथ के नाम से मशहूर है ये मंदिर। गर्भीनाथ बाबा के नाम से मशहूर है। कार्तिक की पूर्णिमा को हर साल मेला, वार्षिक मेला। वार्षिक मेला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ सर्वजीत यादव जी हैं, जहाँ के पूर्व प्रधान के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, देख रेख करते हैं मंदिर की और बताएंगे इस बारे में। आपका स्वागत है कथनी करनी पर सर्वजीत जी। तो क्या महिमा है यहाँ की, बताइए इस बारे में। यहाँ की भैया महिमा हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि यहाँ पर जब बहुत पुराने समय में कोई आकर के पूजा पाठ कर करके अगर बर्तन या कोई चीज़ शादी विवाह के लिए मांगता था वो प्राप्त होते थे। इसी तरह से धीरे धीरे चलते वो समय ही बदल गया। अब यहाँ पर सब खत्म हो गया, लेकिन महिमा इनकी बहुत निराली है। आज भी जो हृदय से मानता है कि हमारा ये काम होना चाहिए वो हो जाता है। हाँ, बर्तन लोग पूर्वज लोग मांगते थे तब मिलते थे, कभी मान के चलो हमारे दादा बाबा के और बहुत आगे से, आज से नहीं। और यहाँ पर कौन कौन सी पूजा होती है मंदिर में, इसमें किस समय से शुरुआत होती है इसकी? ये भैया जो है एक दिन पहले से हम लोग कार्यक्रम यहाँ रामायण का करते हैं। रात में आ जाते हैं, फिर पछिलहारा वही कार्यक्रम रामायण का चालू होता है, आज के दिन खत्म हो जाता है। फिर रात में रंगोरंग कार्यक्रम नौटंकी होगी, वो जो हम ही लोग कराते हैं, दोनों लोग, हमारे पिताजी कराते थे, उसके बाद हम लोग कराते हैं। दुकानें काफ़ी आई हुई हैं, कहाँ से दुकानदार आते हैं, क्या क्या बेचते हैं? दुकानदार भैया यहाँ से मान के चलो कि शहरी आबादी है, जैसे कि मान के चलो आप शहर से हैं, बड़े से हैं, पलरी से हैं और आलापुर से हैं, उरौली से हैं और अपने सिविल लाइन से भी लोग हैं और गांव के लोग भी हैं। मेले की क्या चीज़ मशहूर है? सुना है गोदी और मूली बहुत मशहूर है यहाँ। जी, यहाँ की गोदी और जलेबी, मूली जलेबी, गोदी और जलेबी बहुत मशहूर। प्रसाद भी जलेबी का चढ़ता है? नहीं, प्रसाद और चढ़ता है, अन्य जैसे बर्फी है, लड्डू है, पेड़ा है, दुकानें लगी हुई हैं, जो लोग उसका चढ़ाते हैं। लेकिन खाने प्रचलित कर रहे हैं लोग नदी में जो है ये चलता है, रात तक चलता है। जी, ये दीपदान का कार्यक्रम चलता रहता है, रात तक चलता है। जी, मेला रात का भी है। रात को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।